निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन PTI को अदालत का लाडला करार दे दिया। कहा चेयरमैन PTI को जेल में दी जाने वाली सहूलियात का आम शहरी तसव्वुर नहीं कर सकता। साहबा केस में 28 नवंबर को चेयरमैन PTI की पेशी के अदालत के हुक्म को मिनोन तस्लीम करेंगे। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में सरफराज बुगटी ने कहा कि उनके ख्याल में नवाज शरीफ पर जो केसेस बने वो ज़्यादातर बेबुनियाद थे। निगरान हुकूमत की जानिब से मुस्लिम लीग नून को कोई फेवर नहीं दिया जा रहा। निगरान हुकूमत के लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक जैसे हैं, दोनों काबिल एहतराम हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़राए आला, वफाकी वज़रा, आला अफसरान और कमेटी मेंबरान शरीक होंगे। इजलास में सरमायाकारी और मुल्की इक्तसादी सूरत हाल से मुतालिक तफसीली गौर होगा। इसराइल और हमास के दरमियान आरजी जंगबंदी मुआहदे पर अमल शुरू। 49 रोज़ बाद गाज़ा पर वहशियाना इसराइली हमलों में पहला वक्फा। आरजी जंगबंदी के आगाज़ के बाद दर्जनों फ़लस्तीनी ख़ानदान अपने घरों को लौट रहे हैं। वापस लौटने वाले गाज़ा के शहरी प्यारों की तलाश में सरगर्दा। दर्जनों नौजवानों ने इसराइली बमबारी से इमारतों के मलबे तले दबे जिंदा बच जाने वालों, ज़ख्मियों और लाशों को निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। 13 यरगमालियों का पहला ग्रुप शाम 4 बजे रिहा किया जाएगा। इसराइल बदले में आज 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। 4 रोज़ के दौरान वक्फे से गाज़ा से 50 यरगमाली और इसराइली कैद में 150 फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे। जंग बंदी से पहले इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी। नसायरात कैंप पर बमबारी से शहादतों का खदशा। इंडोनेशिया अस्पताल पर इसराइली धावे में खातून शहीद। शहदा की तादाद 14,854 हो गई। तबाह इलाकों में 7,000 फ़लस्तीनी लापता। हमास के पास 250 इसराइली कैदी है। 7,200 फ़लस्तीनी इसराइल के पास कैद है। इसराइल ख्वाब देख रहा था कि फ़लस्तीन का मसला दब जाएगा, लेकिन फ़लस्तीन का मसला मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गया है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का सेनेट में इज़हार ख़याल। उन्होंने कहा कि निगरान इस वक्त मुमकिन नहीं कि गज़ा में कोई मुल्क अस्पताल कायम करे। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात के लिए नैब टीम चेयरमैन PTI से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज़ एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। अदालत ने नैब को चेयरमैन PTI से मजीद 4 रोज़ तक जेल में तफ्तीश की इजाज़त दी थी। नैब ने चेयरमैन PTI से 15 नवंबर से तफ्तीश का आगाज़ कर रखा है। स्मॉग काबू करने के लिए पंजाब के 10 अजला में लॉकडाउन। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीज़न में आज और कल तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। आज और कल मार्केट्स भी 3 बजे खुलेंगी। सेनेटर शहरी रहमान का लाहौर में आलूदगी की सतह खतरनाक हद से तजावुज़ करने पर इजहार तशवीश। का स्कूल बंद करना और लॉकडाउन करना इस बहरान का हल नहीं। हवाई आलूदगी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। और कराची के इलाके औरंगी में ताजिर के घर पुलिस पार्टी की डकैती का केस। SSP इमरान कुरैशी से तफ्तीश के बाद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। मुल्जिम ज़ेर तरबियत DSP के वकील ने कहा कि SSP की निशानदही पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बावजूद उसे कुछ नहीं कहा गया। अदालत ने मुल्जिमान से तफ्तीश से मुताल्लिक डायरी और बयान आज ही तलब कर लिए। मुल्जिम ज़ेर तरबियत DSP उमैर तारिक बिजारी को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया।